Once again, a very good evening to all of you dear students. As you know that we have completed our previous chapter, and after that we have to start once again a new poem, and that is On a Killing Tree. This is a chapter number 8 from your book, which we have to read and try to understand about this poem. Okay, so guys, you can see that the picture which is on the screen, it tells about, somehow we will read about the tree in this poem. Okay everyone, good evening everyone. Now there is a need to focus on your screen, there is no need to text message guys. Okay, अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. ओके, एवरीथिंग इज विजिबल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम के बारे में, ऑन किलिंग ट्री. ओके, ऑन अ किलिंग ट्री. First of all, we have to understand about the author of this poem, that is J.V. Patel. Okay, who has written this poem? That is J.V. Patel has written this poem, which we have to read guys. Okay, तो चलिए समझते हैं इसको. You must have observed people cutting down trees. आपने देखा होगा, कहीं पर नोटिस जरूर किया होगा कि that the people are cutting the tree. Okay, but can they kill a tree? बट क्या आपको लगता है कि वो लोग ट्री को टोटली तरीके से डेड कर देते हैं? ओके, इज इट इजी टू डू सो? और क्या ये आसान है किसी पेड़ को काट देना? ठीक है ना, कोई भी आप चॉप कर देंगे उसके ब्रांचेस को, क्या वो ट्री डेथ कर जाता है? क्या ये आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं, क्या वो अपना ओपिनियन पुट करना चाहते हैं, ठीक है, इस पोएम में. ओके एवरीवन, गॉट इट? Okay, now understand. First of all, before reading this poem, we are going to understand about the poet. हम लोग poet के बारे में सबसे पहले समझेंगे, and after that we will read this poem. Okay guys? Okay, now J.V. Patel, born 18 August 1940, is an Indian poet. अरे बात समझ में ना, अगर जेवी पटेल की बात हम लोग करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? दैट 18 अगस्त 1940 में. ये क्या है? एक इंडियन पोएट है, ठीक है ना. एज वेल एज ही इज आल्सो अ प्ले राइट, पेंटर, एज वेल एज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन. ठीक है ना, उसके साथ ही साथ वो क्या थे? एक फिजिशियन भी थे, प्ले राइट भी थे, पेंटर भी थे. अरे बात समझ में ना. ही बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ writers who have subscribed themselves to green movement, which is involved in an effort to protect the environment. ओके, तो जैसा कि हम लोग इस लाइन में हमने समझा कि जेवी पटेल जो थे, जिनका जन्म 18 अगस्त 1940 में हुआ था, ये एक इंडियन पोएट थे. इसके साथ ही साथ वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल भी थे. ही वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग ओके फिजिशियन टू. आड़ी बात समझ में ना. देखिए, he belongs to a group of writers who have subscribed themselves to green movement, which is involved in an effort to protect the environment. अरे बस समझ में ना. तो वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते थे ना, जिसमें बहुत सारे और भी राइटर थे, पोएट थे, जिनका एक मैसेज रहता था कि लोगों तक पहुंचाए, दैट वी डोंट हैव टू कट द ट्री एंड मेक अ वेरी गुड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर. अरे बात समझ में ना. तो ये इनका एक ये थिंकिंग था. चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं. अब देखो, इनका बर्न कब? तो बर्न 18 अगस्त 1940, कहां पे? मुंबई में. ओके गाइस, अब चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं. द पोएट सैनिटाइज द रीडर एंड हाइलाइट्स द फैक्ट दैट ट्री आर लिविंग थिंग. ठीक है ना, यहाँ पे जो पोएट है वो बताना चाहते हैं, अपने बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ट्री क्या है? एक लिविंग थिंग है. जैसे टेक अ सिंपल एग्जांपल विद एज ए ह्यूमन बीइंग. आप ह्यूमन बीइंग को देखते हो, कहीं पे भी कट लग जाता है, दैट फील पेन, उनको महसूस होने लगता है, उनको दर्द जो है वो महसूस होने लगता है. इन द सेम कंडीशन हियर दैट द ऑथर इज टेलिंग दैट ट्री इज आल्सो लिविंग थिंग. इफ वी चॉप दैट, डेफिनेटली दे फील पेन आल्सो. हमारी बात समझ में? उनको भी दर्द होता है. हमारी बात समझ में? ये बताना चाहते हैं. He equates tree with human to convey that tree should not be cut because destroying tree is just like killing a human being. अब यहाँ पे वो जोर डाल रहे हैं और बताना चाहते हैं ना कि ट्री को हमें नहीं काटना चाहिए. अगर हम उसको काटते हैं तो जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को क्या होता है ना, ठीक है ना. अरे बात समझ में कि अगर उसके कट लगता है तो उसको पेन होता है, वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम इसको कट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हम लोग सेम कंडीशन मानेंगे कि ह्यूमन बीइंग को भी हम लोग खत्म कर रहे हैं. ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमन बीइंग को पेन होता है, वैसे ही ट्री को भी होता है. ओके, अ ट्री डज नॉट डाई बाय merely cutting because it regrows
from where it is cut. अब देखो बता रहा ना कि ट्री इतना आसानी से, if you think that if you have cut the part of the branches of the tree and after that the tree will become dead, it will not happen. ये नहीं होगा, अरे बात समझ में ना, और ऐसा होता भी नहीं है कि अगर हम ब्रांचेस काट दे तो उसके बाद क्या हो जाएगा ट्री, ठीक है ना, कि ट्री खत्म हो गया, या आप हाफ पर से कट कर दो, जब तक उसका, ठीक है ना, रूट्स जो है ऑब्जर्व कर रहा है मिनरल्स, अरे बात समझ में ना, कहां से, फ्रॉम अंडर द, ओके, अरे बात समझ में ना, अंडर सॉइल, जहां से वो एब्जॉर्ब करता है वाटर, ठीक है ना, मिनरल्स, तो जैसे कि वो फिर एक बार क्या हो जाएगा, रिग्रो कर जाएगा जहां से आपने कट किया। तो वही बताया जा रहा है ना कि इतना आसान नहीं होता है, अगर आप किसी भी ट्री को चॉप कर देते हो, काट देते हो, ठीक है ना, तो वो खत्म हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू अपरूटेड, आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपरूट करना पड़ेगा, उसे उखाड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो ना, हियर इट हैज रिटन, यहाँ पे लिखा गया है, जैसे यू कैन सी, देख रहे हो, अपरूटेड, आपको क्या करना पड़ेगा, अपरूट करना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। ओके गाइस, आ रहा है समझ में, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी हम पोएट के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा समझ रहे हैं कि क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, पोएट क्या अपना इंटेंशन शो कर रहे हैं, यहां तक में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? अदिति राज, टू मी नो प्रॉब्लम, एनीवन गाइस, एनीवन, इफ यू हैव a, no sir, we have no any problem, very good, no problem, no problem, very good guys, very good, very good. If you have any problem then you can ask, no problem sir, no problem. Okay, very well guys, very good Taslim. Now there is no need to message, now listen me carefully guys, अब फिर से ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दिस इज योर वर्क। तो यहां तक हमने देखा, ओके, ओके गाइस, चलो अब आगे देखते हैं। अ सिंपल कट, ठीक है ना, डज नॉट डिस्ट्रॉय अ ट्री, यानी कि एक मतलब एक साधारण सा कट पेड़ में, जैसे कि हम लोग के बॉडी पे अगर फिंगर कट हो जाता है, क्या आपका पूरा फिंगर खत्म हो गया, क्या आपका जीवन खत्म हो गया? ऐसा नहीं ना होता है। वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सिंगल सा कट जो होता है ब्रांचेस में लगने से, ट्री डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, ट्री ग्रोज ग्रेजुअली, सामान्यतः ट्री बढ़ते ही रहता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है, ठीक है ना। इट इज रूटेड इन द सॉइल, अगर तुमको इसको क्या करना है, खत्म करना हमेशा के लिए, तो रूट से हमें उखाड़ कर हम किसी भी ट्री को टोटली तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अ प्लांट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना जो फूड होता है, वी कैन से दैट न्यूट्रिएंट्स होता है, वो कहां से अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, सॉइल से, ठीक है ना, सॉइल टू ग्रो इनटू अ बिग ट्री। जो अंडर होता है ना ट्रंक उसका, सॉरी रूट, जो रूट होता है उससे वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जाके वो क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। अभी बात समझ में, और वो ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। द ट्री इज फर्मली बाउंड विद द सॉइल। अब देखो जो ट्री होता है ना, उसका रूट फर्मली बताया जा रहा है ना कि बहुत ही मजबूती से क्या किया रहता है, कि वो जकड़ा रहता है रूट्स को, ठीक है। इट टेक्स इन सनलाइट, अब देखो ये कहां से ये अपने आप को ग्रो करता है, इट टेक्स द सनलाइट, वाटर एंड एयर टू ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड हैव न्यूमरस लीव्स, ठीक है ना। और इसको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, फॉर सर्वाइविंग, फॉर ग्रोइंग वी नीड फूड, okay, if we don't get food then we are not able to grow ourselves, okay. In the same condition, if we talk about tree, they also need air, water, soil nutrients too, okay. After getting such kinds of thing, the trunk of the tree become, okay, so large and heavy। हमारी बात समझ में? तो यहाँ पे ये बताया गया, और उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, न्यूमरस लीव्स भी हो जाते हैं। गेटिंग गाइस? क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, बताइए आप सभी, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। आगे देखते हैं अब। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा व्हिच वी हैव टू रीड। देखो यहाँ पे लेक्सिकन मींस हो गया ना, वर्ड मीनिंग, व्हाटएवर द अनफैमिलियर वर्ड मीनिंग व्हिच वी हैव, आई एम जस्ट रिटन हियर, ओके गाइस, मैंने उसको लिखा है यहाँ पे।
आई बात समझ में ना, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, सो हैक एंड चॉप। सो व्हाट डू यू मीन बाय हैक? हैक का मतलब क्या होता है? कट रफली बाय स्टिकली हेवी ब्लोज। जैसे कि आप अपने एक्स को उठाया, ठीक है, और क्या किया कि पैर पे एक मारा, ठीक है ना, सो हैक एंड चॉप। आड़ी बात समझ में? बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन एक बार मारने से आपका पैर नहीं कट पाता है, ठीक है ना, नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही बहुत ज्यादा पेन देता है, ठीक है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो देखते हो ना कि पैर, ठीक है, उसमें से जैसे कि हम लोगों के सेम काइंड बताया जा रहा है कि अगर हम लोग पे कट आता है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में कहीं कट आता है तो ब्लड निकलने लगता है, वैसे ही जब आप पैर पर मारते हो ना तो उससे भी एक गम निकलता है, तो यहाँ पे उसको कॉलिलेट किया गया है ब्लड से, ओके, कि ठीक है ना, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ठीक है ना, वो जो ब्लीडिंग बार्क, जो बार्क निकल रहा है उसमें से, वो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, ठीक है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड will rise curled green twigs, matured bog, which if unchecked will expand again to former size, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फर्स्ट स्टेंजा में यही कि आप जनरली क्या करते हो, पेड़ को काटते हो, चॉप करते हो ऊपर से, तो फिर क्या होता है ना, कुछ दिनों के बाद वो हील यानी कि ठीक होने लगता है। अगर आप उसको फिर जाकर काटो नहीं तो क्या होगा कि फिर अपने पुराने साइज में, ठीक है ना, वो रिफॉर्म होकर आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे यही बताया गया है, यू कैन सी द सम वर्ड मीनिंग व्हिच आई हैव नोटेड फ्रॉम रेड लाइन, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पार्टिकुलर मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। अरे बस समझ में ना? तो देखो यहाँ पे हैक बोला गया, हैक मींस व्हाट? कट रफली बाय स्ट्रिकिंग हेवी ब्लोज, ठीक है ना, जैसे कि हम एक्स उठाकर और एक बार जोरदार मारते हैं उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को बताया गया है क्या आपका, ठीक है ना, कि रफ हैवली, ठीक है ना। कर्ल्ड मींस क्या होता है? कर्ल्ड मतलब होता है जिग जैग, जो देखते हो ना तिरछा, आरा तिरछा, उसी को बोला जाता है कर्ल्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला अनचेक्ड, अरे बात समझ में? तो अनचेक्ड का मीनिंग क्या हो गया, ठीक है ना, अननोटिस्ड। गेटिंग एवरीवन? अब चलो इसको समझते हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ में? सेंटेंस से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट एवर वी हैव रेड, जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है गाइस, आई विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो, फ्रॉम दैट इफ यू रीड ट्वाइस टाइम आफ्टर दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट एवर दैट द पोएम वांट्स टू डिस्क्राइब अबाउट दैट, ओके। वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है, दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो गाइस, एज आई विल प्रोवाइड you today, after that you have to read it, and if you read, definitely you can understand each and every point, and if you have after that any problem then you may ask, okay। चलिए देखते हैं अब बता रहा है क्या, जो भी हम लोग फर्स्ट स्टेंजा पढ़े हैं ना उसी को अभी हम लोग, ठीक है ना, डिस्क्राइब वे में और समझेंगे, ठीक है। ह्यूमन कट्स एंड चॉप द बार्क ऑफ ट्री इनटू मेनी पीसेस। हमारे पास में ना जो इंसान होते हैं वो पेड़ को क्या करते हैं ना, मेनी पीसेस में काट देते हैं, क्या करते हैं, उनको कट कर देते हैं। बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है टू डिस्ट्रॉय द ट्री, ट्री को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए। अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है ट्री को, देन यू हैव टू अपरूटेड, रूट से आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज जब तक उसके रूट में ना वो ट्री लगा हुआ है, दैट वंस अगेन इट कैन ग्रो, फिर से वो क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा, ठीक है। The point of the tree which gets cut gives out sap, just like a human being bleeds. Gradually, the wood heals and from there new branches start growing again. अब देखो जहां पे आप क्या करते हो ना, मैंने बोला क्या, the points of tree which gets cut give out sap, यानी कि जैसे ही आपने क्या किया, एक्स से मारा तो वहां से ना कुछ गम टाइम का निकल लगता है। अरे बात समझ में ना? तो उसको बताया जा रहा है कुछ समय के बाद क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। जैसे हील मीन्स क्या होता है, घाव होता है ना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जैसे हम लोग का शरीर है, ठीक है, रिकवरी कर लेता है, तो वैसे ही बोल रहा है कि ट्री भी रिकवरी कर लेगा, ठीक है ना, और वहां से फिर उसका ब्रांचेस, ठीक है, और वंस अगेन वहां से वो ग्रो करने लगता है, जब तक कि आप उसको फिर दोबारा नोटिस करके काटो नहीं, ठीक है। आ रही बात समझ में? सो एज आई सेड, दिस इज द सेम थिंग व्हिच हैज रिटन हियर, ओके, एंड यू कैन अंडरस्टैंड। देखो जैसे कि मैंने इसमें फिगर में दिखाया है, आप देख रहे हो ना, जहां से ट्री को काट रहे हो, देखो बोलो यस सर, वंस टाइम यू पीपल हैव टू डू मैसेज, और बताना है मुझे, यानी देख रहे हो ना यहाँ पे एक्स है, काटना स्टार्ट करोगे तो ये सपोज करो कि यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, लेकिन ये रूट से कटा है क्या, ये रूट से कटा है क्या गाइस, यू हैव टू टेल मी, बताइए आप सभी मुझे, क्या ये रूट से कटा है क्या, रूट से कटा है क्या? नो सर, नो सर, नो सर, बताना है, एकदम समझ में आ रहा है ना वीडियो?
समझ में आ रहा है? अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ रहा है ना? विजुअलाइज किया जा रहा है आपके सामने, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू आर गोइंग टू विजुअलाइज दैट द पोएम ना, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। देखो लिटरेचर का पोर्शन तभी पढ़ने में मजा आएगा ना, एज आई एम जस्ट टेलिंग यू हैव टू विजुअलाइज। सर रियल ब्लड है, ऐसा आपको मतलब कि फील करवाया जा रहा है, दैट्स व्हाई। ओके 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 गाइस, सारा कुछ समझ में आ रहा है ना? एक बार आप बोल दो मेरे को कि यू आर गेटिंग दैट, आई एम गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट सर व्हिच यू आर टेलिंग। अगर आपको आ रहा है समझ में, देन यू हैव टू टेल, अदरवाइज से सर मेक मी वंस अगेन अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग्स व्हिच यू हैव टॉल्ड, डेफिनेटली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड गाइस। I got it sir, very good as you got it, very good, getting sir, very good guys, getting। ओके चलिए मूविंग अहेड गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो सेकंड स्टेंजा में हम लोग आते हैं, ठीक है ना? नो, देखो यानी कि क्या? नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, ठीक है? अगर आप चाहते हो ट्री को खत्म करना तो आपको रूट से उसे क्या करना चाहिए ना, ठीक है ना, खोदना चाहिए, टू डिग द रूट। पुल्ड आउट मतलब क्या होता है? रूट, यानी कि रूट जहां पे है उसको वहां से खोदना स्टार्ट करो। आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग कहने का मतलब क्या होता है ना? अटैचिंग। देखते हो क्या रहता है कि नहीं किया रहता है? सॉइल्स को अटैच किया रहता है ना गाइस, सॉइल्स को अटैच किए रहता है। अरे बस समझ में, तो वही बताया जा रहा है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, ठीक है? गेटिंग? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, वहां से उसको बाहर निकालो, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यानी जहां पर वो सॉइल्स को पकड़ा हुआ है उसका रूट्स, उससे आप क्या करो कि वहां से इसको रूट से निकालो, ठीक है ना? इट इज टू बी रोप्ड टाइड, जो कि वहां पे देखते हो ना एक तरीके से क्या, जो बहुत ही मजबूत तरीके से क्या रहता है? बांधा हुआ रहता है। वहां से आप उसे क्या करो? बाहर निकालो। गेटिंग गाइस? एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, ठीक है ना? चॉप्ड, यानी कि उसके बाद उसे क्या करो? काटो, जो रूट से ना, रूट से वहां से काट करो, उसको अलग कीजिए। तो स्नैप्ड आउट मींस क्या होता है? चॉप्ड आउट, ठीक है ना, मतलब काटना। एंकरिंग मतलब क्या होता है? अटैचिंग। आ रही बात समझ में? एंकरिंग मींस क्या होता है? अटैचिंग। कोई प्रॉब्लम? आउट फ्रॉम द अर्थ के, अब देखो जैसे कि आप देखते हो कि आपने जस्ट इमेजिन करना है कि ट्री है, उसको आपने रूट से काटना स्टार्ट किया, जड़ से उसको निकालना स्टार्ट किया, तो आप देखते हो ना कि एक केव टाइप का बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? टेक्स्ट मैसेज एंड मेक मी अंडरस्टैंड, बनता है कि नहीं? बताइए आप सभी, बनता है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं? हाँ या ना? टेल मी गाइस। यस सर, हाँ, वेरी गुड। अनुराग, अदिति, यस सर। आयुष, यस सर, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, यस सर, यस सर, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, ठीक है? अब देखो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही आपने क्या किया कि उसको रूट्स से कट कर हटा दिया, जो भी उसका जो स्ट्रेंथ था, जो शक्ति था, अब वो क्या खत्म हो गया? खत्म हो गया फाइनली। अब वो ट्री क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, वो टोटली तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, द सोर्स वाइट एंड वेट, ठीक है ना, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर इनसाइड द अर्थ। अब समझना इस बात को, द सोर्स, वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट, put your concentration here guys and try to understand, this is very important and interesting too, okay? the source weight and weight, यहाँ पे बताया जाना जो उसका जड़ होता है, ठीक है ना, जो मेन उसका क्रिएशन स्टार्ट होता है किसी ट्री का, जो मेन जड़ होता है ना, वो क्या होता है? काफी ज्यादा, ठीक है ना, तो व्हाइट होता है। अब देखोगे उसमें बोला है व्हाइट, अरे बस समझ ना, और वो क्या रहता है? भींगा भींगा रहता है, नमी रहती है उसमें। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, और वो क्या होता है ना, सबसे सेंसिटिव, सबसे क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है, जो हिडन रहता है किसके नीचे? तो ग्राउंड, जमीन के नीचे जो रहता है जड़, ठीक है ना, फॉर ईयर्स इनसाइड द, और बहुत सालों तक क्या रहता है? वो जो जमीन के नीचे, ठीक है ना, आरी बात समझ में, स्प्रेड, फैला हुआ रहता है, ठीक है? सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से अब इसको समझते हैं, ठीक है ना? अब देखो पोएट क्या कहना चाहते हैं, द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल द ट्री इट हैज टू बी अपरूटेड, मतलब कि अगर आप ट्री को क्या करना चाहते हो? किल करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो आप उसको अपरूट करो, यानी जड़ से उखाड़ो।
One has to separate the tree from the earth which supports it. The root of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the root have been detached. The root are white in color and are damp. ठीक है, तो देखिए, the poet says that in order to kill the tree, यानी कि पोएट कहते हैं कि अगर आप किल करना चाहते हो किसी भी, ठीक है ना, ट्री को, आड़ी बात समझ में ना, इट हैज टू बी अपरूटेड, उसको क्या करो, आप उखाड़ो. वन हैज टू सेपरेट, यानी एक बार जब वो, ठीक है ना, अपने जो केव बन गया था, जो उसका ग्राउंड है, वहां से वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है ना, द रूट ऑफ द ट्री बिंड्स द ट्री विद द सॉइल इन द पिट ऑफ द अर्थ, जो कि क्या है कि अंदर की तरफ फैला हुआ है उसका, और वो एक बार अलग हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, यही क्या है, सबसे सेंसिटिव हिडन होता है, महत्वपूर्ण हिडन रहता है जो पेड़ में, उसको अलग करना है. उसके बाद ट्री क्या होगा, टोटली तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि उसका रूट्स कैसा होता है, ठीक है ना, तो व्हाइट कलर का होता है और डैम्प होता है. ओके एवरीवन, गेटिंग? आई होप दैट यू गॉट. देखो जैसे कि इस फिगर में बताया गया है, आप पहले मैंने आपको बताया क्या कि कट पार्ट था, कट पार्ट करने से ट्री क्या होगा, वंस अगेन वहां से ग्रो कर जाएगा, जैसे कटा वहां से फिर क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा गाइस. लेकिन एक बार जो ये जड़ से उखड़ गया था, आप देख रहे हैं ना, इसमें व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है इसका रूट, हाँ या ना, टेल मी गाइस, विथ मैसेज यू हैव टू टेल मी, मैसेज करके आप मुझे बताइए कि आपको दिख रहा है ना, यस और नो, टेक्स्ट योर मैसेज एंड टेल मी. देख रहा हो ना, इसका रूट्स व्हाइट कलर का दिख रहा है ना. अब इसके बाद ये जैसे डीअटैच हो गया, अब क्या हो जाएगा, ट्रेड, ये ट्री टोटली तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया. ठीक है, गेटिंग गाइज? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन से, टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, मूविंग अहेड, थर्ड स्टेंजा पे आते हैं. चलो कुछ और फिगर है वो दिखाना चाहते हैं, इतना ही फिगर है. ओके, then the matter of scorching and choking. What is the meaning of scorching? You must have to underline that word. Okay, the drying up the tree. ठीक है ना, एक बार आप देखते हो जब ट्री क्या होता है ना, उसको आप कट कर कर, ठीक है ना, आपने क्या किया, रूट से हटा दिया, उसके बाद आप जब उसे, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देते हो, तो सूखने के लिए रख देते हो. ठीक है ना, आ रही बात समझ में? कब, तो स्कॉर्चिंग क्या होता है, जब आपने जड़ से उखाड़ दिया, यानी स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मींस द ड्राइंग ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, उखाड़ने के बाद उसको सुखाना, ट्री को सुखाना. इन सन एंड एयर, ब्रोइंग, हार्डनिंग, ट्विटिंग, विथरिंग एंड देन इट इज डन. ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, वो मुरझाने लगेगा. पेड़ को देखते हो ना, जैसे वो रूट से पकड़ा हुआ रहता है तो वो क्या रहता है, ग्रीन रहता है. सारी बात समझ में? जब एक बार आप उसको कट कर दिए, कट करने के बाद रूट से, उसके बाद आपने उसे क्या कर दिया, ठीक है, तो आपने उसे डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल साइज में काट दिया, फिर धूप में रख दिया, तो कुछ देरों के बाद वो क्या हो जाएगा, तो सूखने लगता है. ठीक है ना, तो वेथरिंग मींस क्या होता है, फेडिंग, सूखना. ठीक है, तब जाके टोटली तरीके से आपने ट्री को काट दिया. देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक है ना, बाय द मीडियम ऑफ दैट पोएम, वो ये नहीं करा ना दैट वी हैव टू कट द ट्री. अरे बस समझ में ना, वो बस ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हम लोग अननेसेसरी ट्री को क्या करते हैं, उसके पार्ट्स को काटना स्टार्ट करते हैं, दैट वी हैव टू स्टॉप दैट थिंग. ठीक है ना, क्योंकि जैसे वी फील पेन, दैट द सेम वे दैट द ट्री आल्सो फील पेन, ट्री को भी दर्द होता है एज वी ऑल फील, जैसे कि हम लोग फील करते हैं. ठीक है, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट ट्री कैन नॉट स्पीक, वी पीपल स्पीक दैट व्हेनेवर वी गेट हर्ट. आरी बात समझ में ना, जब कभी भी हम लोग हर्ट होते हैं देन वी कैन स्पीक, हम लोग बोलते हैं, बट ट्री नहीं बोलता है गाइस. आरी बात समझ में? Getting everyone? Getting? You can also get the word meanings, that the unfamiliar word meanings, okay, which is in that the poem, you will also get that. Okay, so टेंशन नहीं लेना उसका भी. यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव टू से, कहिए एक बार आप लोग. ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है देन यू हैव टू से गाइस, आपको एक बार बताना है. नो सर, वेरी गुड, बढ़िया बात है, प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी गुड गाइस. अब देखो, अब इसको हम लोग समझते हैं. ठीक है, इसी स्टेंजा को फिर से हम लोग समझते हैं एक बार. वंस द ट्री हैज बीन अपरूटेड, एक बार जब ट्री क्या हो गया, अपरूटेड हो गया, ठीक है ना, अलग हो गया, देन ग्रेजुअली, समानता, इट विदर्स एंड ड्राइज, अब उसके बाद क्या होता है, ये सूखने लगता है.
ठीक है ना, अपना विदर्स, ठीक है, इसका रंग चेंज होने लगता है। ओके, विथ द एक्शन ऑफ हीट एंड वाइंड, ठीक है ना, किस चीज से, तो जैसे जैसे धूपा पड़ता है सन का, तो उससे, उसके कारण और हवा के कारण ये क्या होने लगता है, सूखने लगता है, इसके कलर में भी चेंजिंग आ जाता है, पहले ग्रीन से वो क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है, एकदम फेड कलर का हो जाता है। तो ट्रंक विल बिकम ब्राउन, और जो उसका ट्रंक होता है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ट्विस्ट एंड विल हार्डन, और वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है वो वुड। फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे, और फाइनली यही तरीका है, आप क्या कर सकते हो, ट्री को किल कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। गाइस समझ में आया, बोलिए, डिड यू गेट इट और नॉट? टेल मी एवरीवन फास्ट, बताइए आप सभी, बोलो। तो देखो जनरली इस गॉट इट सर, गॉट इट वेरी वेल। तो इस पोएम में बाय द मीडियम ऑफ दैट पोएम, दैट द पोएट्स वांट्स टू गिव द मैसेज दैट विदाउट एनी, yes, tell me guys, tell. Okay, so by the medium of that poem, okay, that the poets wants to say that we should not cut the tree, we should not harm the tree। आड़ी बात समझ में ना, because as we people feel pain in the same condition that the plants also, that tree also feel pain। आड़ी बात समझ में, getting everyone? अब देखो समरी देखते हैं, ठीक है, ऑन किलिंग ऑफ वर्ड, ये मिस्टेक है, आई विल जस्ट इसको मैं सही कर दूंगा, सुधार दूंगा, ठीक है ना, आफ्टर दैट आई विल सेंड यू। ओके, ऑन किलिंग अ ट्री इज अ सेंसिटिव पोएम, ये क्या है, एक बहुत ही सेंसिटिव पोएम है। द पोएट परस्यूड द लीडर नॉट टू डिस्ट्रॉय ट्री एंड इक्वेट्स, ओके, इट विथ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। आड़ी बात समझ में ना, यहाँ पे जो पोएट है वो हम लोगों को क्या मैसेज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि हम लोगों को ट्री को नहीं काटना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, आड़ी बात समझ में। और सभी को ये मैसेज देते हैं कि इक्वेट्स करते हैं, यानी कि वो यहाँ पे ना एक बोलते हैं ना, क्या कर रहे हैं वो, कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर ट्री जैसे काटते हैं ना, सेम कंडीशन में वैसे ही पेन किसको होता है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग को होता है वैसे ही ट्री को होता है। आशीष राज सेव द ट्री, यस। आड़ी बात समझ में। He says that a plant takes sunlight, ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है ना, he says, वो कहते हैं that a plant takes sunlight, जैसे कि प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स जो होती है उसकी जरूरत होती है, वो सॉइल से जो उनको मिलता है, ठीक है ना, फ्रॉम द सॉइल टू ग्रेजुअली बिकम अ ह्यूज ट्री, ठीक है ना, एक बड़ा ट्री बनने के लिए, एक बड़ी ट्री बनने के लिए, ठीक है ना, सामान्यतः ये सारा चीज उनको सॉइल, जैसे न्यूट्रिएंट्स उसको कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है, तो वो एक बड़ा ट्री बन जाता है। इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड गेट्स न्यूमरस लीव्स, और उसके बाद जो वो ट्री होता है ना, एक बड़ा सा ट्रंक हो जाता है और उसमें बहुत सारे न्यूमरस उसमें लीव्स हो जाते हैं, पत्ते हो जाते हैं। मियरली कटिंग द ट्रंक ऑफ द ट्री डोंट किल इट, अब देखो ट्रंक से हमने क्या किया, बीच से ट्री को कट कर दिया, ओके, तो बीच से आपने कट किया, इट डजंट सीम दैट द ट्री हैज बिकम डेड, ऐसा नहीं हुआ कि ट्री वो डेथ कर गया, ऐसा नहीं होता है, अरे बात समझ में ना, it is still alive। आड़ी बात समझ में, merely cutting the trunk of the tree does not kill it। when a tree is cut the sap flow out just like a wound man bleeds। अब देखो जैसे हम लोग ट्री को कट करते हैं ना, तो उसमें से एक स्नैप निकलता है, स्नैप, हम सेम कंडीशन में समझ सकते हैं कंपैरिजन करके कि जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर कोई कट हो जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, वैसे ही जब ट्री का हम लोग ब्रांचेस, ठीक है ना, या बीच से ट्रंक से कट करते हैं तो वहां से स्नैप निकलता है, Sam. Okay. Once the bound heals, new branch and tiny leaves grow from the there which grow into trees। और देखो एक बार जब वो घाव जो ट्री का, ठीक है ना, आपने सपोज करो कि ट्रंक को बीच से काट दिया उसको, ठीक है, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो क्या करने लगता है ना, फिर से उसका जो हील है यानी घाव है, ठीक है ना, ट्री का जो जख्म है वो भरने लगता है ना, फिर से वो क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। ओके, आड़ी बात समझ में। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय अ ट्री इट हैज टू बी अपरूटेड, अगर आप ट्री को सही में चाहते हो भाई उखाड़ना, तो आप उसको ना जड़ से उखाड़ो। समरी यही बता रहे हैं, द रूट्स व्हिच आर व्हाइट इन कलर and are damp due to the moisture that they get from the soil are hidden in the pit in the earth। अब देखो जब हम क्या करते हैं ना, जड़ से उसको उखाड़ देते हैं, तो रूट्स होता है जो कि किस कलर का होता है गाइस, तो व्हाइट कलर का होता है, और वो क्या होता है, डैम्प, ठीक है ना,
उसमें मॉइस्चर रहता है, ठीक है, मॉइस्चर के कारण वो क्या रहता है, वेट रहता है, ठीक है, दैट दे गेट फ्रॉम द सॉइल आर हिडन इन द पिट। वो कहां से उनको मॉइस्चर मिलता है, तो सॉइल से मिलता है। जो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो किसी भी प्लांट्स को, यू हैव रेड इन साइंस आल्सो, साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो कहां से मिलता है, तो सॉइल से, ठीक है। These roots are the most sensitive part of the tree। और देखो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना ट्री का, तो वो रूट ही होता है। जैसे ही हमने रूट से खत्म किया, जैसे हम लोगों का ह्यूमन बीइंग का क्या होता है गाइस, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ही बंद इंसान गायब होता है ना, वैसे ही सेम कंडीशन, यस वेरी वेल, यू ऑल आर राइट, अरे बस समझ में ना, तो वैसे ही होता है किसका, ठीक है, तो ट्री का। जैसे ही एक बार वो रूट से काट दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, तो वो ट्री खत्म, ठीक है ना। once the root are detached, the tree starts dying, it withers, dries up in the action of heat and winds, twists harden and finally dies। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो कट हो जाएगा बाद में, ठीक है, तो वो हार्ड होने लगता है, ठीक है, जैसे ही आपने उसको सन में रखा, वो क्या होने लगता है, ड्राई होने लगता है, और फाइनली ट्री डेथ हो जाता है। तो चलिए हमने कंप्लीट किया, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल। आफ्टर दैट देयर आर ओनली 2 पोएम्स हैव लेफ्ट फ्रॉम योर बुक। ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट पोएट्रिक डिवाइस गाइस। इसके बाद हम लोग पोएट्रिक डिवाइस को स्टार्ट करेंगे। तो बोलिए, किसी को अगर प्रॉब्लम है देन यू हैव टू से, आप लोगों को बोलना है, you can say guys if you have any problem। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, everyone has to text message if you have any problem, I want to see। Kanishka Raj, no doubt sir। Aditi, I have given each and every word meanings, don't worry about that, okay, you will get each and every word meanings, okay। किसी कोई प्रॉब्लम क्या, किसी को इसमें प्रॉब्लम, आस्था, नो डाउट सर, नो प्रॉब्लम सर, ओके। Okay, Taslim has problem, okay, I'm just going to make you understand Taslim। देखो लेप्रस कहने का मतलब क्या होता है, लेप्रस हाइट। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना है कि एक लेप्रेसी डिजीज होता है। आ रही बात समझ में तस्लीम, समझ में मेरी बात आ रही है आपको, देखते हो ना किसी किसी का स्किन क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, ठीक है तस्लीम, व्हाइट हो जाता है ना, किसी किसी का स्किन आप देखोगे कि व्हाइट होने लगा, तो लेप्रोसी बोला जाता है कि एक टाइप का डिजीज है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जब आप ट्रंक को देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है, उसका कलर फेडेड होने लगता है, जैसे जैसे ट्री पुराना होते लगता है। तो वहां पर यही लेप्रोस का यूज किया गया है। गेटिंग तस्लीम, फैड होना उसके लिए यूज किया गया है। टेल मी तस्लीम, यू हैव टू टेल मी गाइस, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या। बोलना है आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो।
जस्ट टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस। चलिए कुछ बच्चों से पूछते हैं और समझते हैं कि उन लोगों को क्या क्या समझ में आया। एंकरिंग मिस होता है ना, यहाँ पे पकड़ना सृजा, जैसे वो ना अपरूटेड है, एक दूसरे से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसी के लिए यूज किया गया है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस वर्ड्स। ओके, नाउ सृजा ओपन योर माइक। सृजा ओपन योर माइक। Yes, sir. Now speak about this poem. Sir, in this poem, I have studied that a poet wants to share her feelings about nature, about environment, how people cut the tree and kill our environment for their Okay. facility or for their work. Sir, एक पैराग्राफ explain करें. Srija, first of all, you have to tell me, I didn't use in this poem about the facility. Okay. Here it is talking about the cutting of tree. ये सर, तो जो लोग पेड़ को काटते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए ना, वो जंगल को कट करते हैं वहां पे। First of all, as I am telling about in this poem, you have to understand. मैंने जो बताया, ठीक है ना, मैंने बताया, पहले आप एक परफेक्ट तरीके से समझो। यहाँ पर फैसिलिटी की बात नहीं की जा रही, ठीक है, यहाँ पे ट्री की कटिंग की बात हो रही है। डिड आई यूज अ फैसिलिटी वर्ड? यस सर। डिड आई यूज? क्या मैंने यूज किया फैसिलिटी के लिए या सब कुछ भी? डायरेक्ट तुम ना मेन पॉइंट पे आओ और उसके बारे में बताओ। सर मैं आई हिंदी। यस सर, इसमें पोएट बताना चाहते हैं, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो जिस तरह से हम लोग पेड़ को काटते हैं उससे कितना हमें नुकसान है। तो इन फर्स्ट पैराग्राफ वो ये बोलते हैं कि हम लोग जो पेड़ को काटते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा हर्ट करते हैं, उससे पूरा पेड़ खत्म नहीं होता है, मतलब पूरा पेड़ डेथ नहीं करता है, वो अभी भी जिंदा रहता है और कुछ दिन के बाद वो फिर से बड़ा हो जाता है। जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाता है ह्यूमन बींग्स लाइक, तो उससे हम लोग खत्म तो नहीं हो जाते हैं, फिर वो रिपेयर हो जाता है, हमारे ऑर्गन्स उसको रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग पेड़ को थोड़ा सा हार्म करते हैं, मतलब कट करके उसके वुड्स को यूज करते हैं, उससे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यस सर, इन फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव रीड दैट। ओके, अनुष्का। अनुष्का, unmute yourself. चलिए अनुष्का बोलिए, सेकेंड स्टेंजा के बारे में आप बताइए मुझे। टेल मी। Okay, I am doing the class through the computer, so I am unable to unmute myself. Okay, now Bhargavi. Bhargavi. Yes, sir. Now speak about this poem. सर, इस पोएम के राइटर जी पटेल हैं, जो कि एक इंडियन। Bhargavi, just listen me. Yes, What second does that the second stanza express? You have to tell me about this. ओके सर। सर, सेकेंड स्टेंजा में है कि अगर हमें एक ट्री को किल करना है तो सिर्फ उसके एक पार्ट को कट करने से नहीं होता है, उसके लिए हमें पूरे रूट को पुल आउट करना पड़ता है, जो कि सबसे जो कि उसका रूट वाइट कलर का होता है और वो मॉइस्चर होता है, और अगर हम एक उसके रूट को अगर पुल आउट कर देते हैं तो उससे एक ट्री का डेथ हो जाता है। Okay, good.
यस सर। Now Riddhi, उसके बाद very well, यस very good. Now Riddhi. Speak Riddhi. Pragya Priyadarshini. Am I audible? Pragya, यस सर। speak about the third stanza. सर थर्ड स्टैंजा में ये है कि अगर हम लोग को एक ट्री को किल करना है तो सिर्फ उसको कट करने से नहीं होगा, हम लोग को उसके रूट को हम लोग को पुल करना होगा, और हम लोग जब तक रूट को पुल नहीं करेंगे पूरी तरीके से तो ट्री की डेथ नहीं होगी। और जब हम लोग रूट को उसके एंकरिंग अर्थ जिसको फॉर्मली पकड़ा हुआ है उससे हम लोग निकालेंगे तब जाके उसकी डेथ होगी। और जब हम लोग उसको अर्थ के में से निकाल देंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगा, और जो उसका रूट है वो वाइट होता है और वेट होता है और बहुत सेंसिटिव होता है, जो कि बहुत सालों से अर्थ के अंदर छुपा हुआ होता है। Okay, very good. Now Aditya Raj. Aditya Raj, speak. Yes, Aditya, speak. Aditya, you have to speak as you raised your hand. If you have any problem, then you can ask also. चलिए गाइज, आज जैसे कि हमने इस पोएम को पढ़ा और कंप्लीट किया, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल आल्सो डिस्कस अनदर पोएम। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आफ्टर sometimes I will also provide you PDF of this chapter also. Okay, and you have to once again read from the PDF. Okay, definitely you will understand each and everything. आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। Have a nice day to all of you. Take care. Bye bye. Bye everyone. Welcome everyone. Bye.